एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था। वो सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए हुए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज पर आता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बात आज ठीक से सुन ली और समझ ली तो आज की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद वो स्पीकर अपनी जेब से एक बिल्कुल नया और चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है और उसके ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किस किस को चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वो स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। थोड़ी देर उसको मसलता है। अब उस नोट पर सल पड़ जाता है और थोड़ा पुराना दिखने लगता है और किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वो स्पीकर उस नोट को फिर से ऊपर करके सबसे पूछता है कि अब ये 500 रुपए का नोट किस किस को चाहिए। इसके बाद भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब उस स्पीकर ने उस नोट को फिर से जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ आप में से कौन कौन ये नोट लेना चाहेगा। इस बार भी सबने हाथ ऊपर कर लिए। स्पीकर ने उस नोट को फिर से जमीन पर गिरा दिया। उसके ऊपर कूद कूद कर दोनों पैरों से उसे रगड़ देता है और उसके ऊपर थोड़ी चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो गया कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देख तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ गंदा कागज का टुकड़ा है, अब ये बेकार हो चुका है, इसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है। इस बार भी सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। आपने देखा दोस्तों, कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी से सना हुआ और चाय का दाग लगा हुआ नोट था, लेकिन अभी भी वो 500 रुपए का ही नोट था। तो जिंदगी में ना कई बार हमें बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप किसी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आपको लगने लगेगा कि आप सफलता के लायक नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार किसी सिचुएशन का सामना किया है, आप कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी और आपके पास जो कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना आप पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी वैल्यूबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल द टाइम, टेक केयर।